अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, यानी कि कल की टाइम में। और इस कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई वीवीआईपी और राम जन्मभूमि से जुड़े हुए आंदोलन के कई लोग शामिल होंगे। दोस्तों, बताते चले कि धार्मिक आयोजन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सारे होटलों को बुकिंग करा दिया गया है और साथ ही साथ इनमें गेस्ट हाउस को भी बुकिंग करा दिया गया है। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल 22 जनवरी को एक साथ एक जगह पर होंगे। साथ ही साथ 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को खत्म होने के बाद भक्तों को 3 रूप में दिखाई देंगे। हम, आप और पूरे दुनिया के तमाम भक्तों ने ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्तियां कैसी होगी, किस रूप में दिखाई देगी। और साथ ही साथ राम मंदिर के स्वरूप देखना चाहते हैं लोगों ने। यह स्वरूप राम मंदिर की मूर्ति किस रंग की होगी और किस बीच में होगी, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। काले रंग की पत्थर से बनी हुई ये चमकदार मूर्तियां बनाई गई है, जो कि ये बाल रूप में आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ काफी ये मूर्तियां गर्भगृह में अभी विद्यमान हैं और जब आप देखेंगे तो ये मूर्तियां 3 रूप में दिखाई देगी। साथ ही साथ जो काली मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं, ये भी दिखाई देगी आपको पूरी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद। और दूसरी जो मूर्तियां बनाई गई है वो चांदी से बनी हुई मूर्तियां हैं, जिसकी वजन 10 केजी की है। और तीसरी मूर्तियां जो बनाई गई है वो अस्थाई मंदिर में अभी स्थापित है। ये मूर्तियां जब अयोध्या में जब राम मंदिर बनने के निर्माण में जब अवगत कराया गया था, उस दौरान की ये मूर्तियां वहां पर भी संपन्न होंगी। और साथ ही साथ ये तीनों मूर्तियां जो है 22 जनवरी को दिखाई देने वाले हैं। और केंद्र सरकार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के 1000 ट्रेन से भी ज्यादा ट्रेनों को पर्यटनों के लिए निःशुल्क 19 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक निःशुल्क व्यवस्था करा दी गई है। और बताते चलो कि प्रतिमा की जो चौड़ाई है वो 3 फीट यानी कि 36 इंच की है और इसकी वजन 1200 केजी का है। इसका ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 4.25 फीट यानी कि 51 इंच की बनाई गई है। दूसरी जो मूर्तियां हैं वो चांदी की बनाई गई है। ये जो है इसकी जो 10 केजी चांदी की से बनाई गई मूर्तियां हैं। और तीसरी जो मूर्तियां हैं ये शालिग्राम नेपाल की नदी से बनाई जाने वाली पत्थर की बनाई गई मूर्तियां हैं। ये भी उस वहां पे स्थगित होंगे। साथ ही साथ मैं बताते चले कि अयोध्या में राम मंदिर में जो घंटे जो लगने वाले हैं ये इनका कुछ रहस्य है। साथ ही साथ हम बताते चले कि अयोध्या में के राम मंदिर में लगने वाले जो घंटियां जो हैं, इनकी कुछ रचनाओं को हम थोड़ा जानकारी ले लें। तो ये जो बड़ी घंटियों जो है ये तमिलनाडु में बनाई जाने वाली 48 घंटियों तैयार की गई है। और आज अयोध्या के बड़ी घंटी लगाने वाले हैं, जो कि 70 केजी के 5 घंटियां लगाई जाएगी और 60 केजी का घंटियां 5 घंटियां हैं और 25 केजी का घंटियां 1 घंटियां बनाई गई है, जो कि कुल मिलाकर 12 बड़े घंटियां बनाई गई है। वो आज चला गया है, कल अच्छी तरीके से परिपूर्ण रूप से घंटियां लग जाएगी। और साथ ही साथ 36 घंटियां और लगने के लिए तमिलनाडु में इसका पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और ये बन भी रहा है और घंटियां बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम बताते चले इन घंटियों के इस्तेमाल की जाने वाली मेटल के बारे में। तो इन घंटियों के इस्तेमाल की जाने वाली तांबा जैसे जस्ता और चांदी जैसे इस्तेमाल की जाने वाले मेटल हैं। और जैसे घंटियों के कुल वजन की बात करें तो इन 12 बड़े घंटियों की कुल वजन 1200 केजी का है। कुल मिलाकर के और घंटियों बनाए जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। और साथ ही साथ
साथ ही साथ अयोध्या में लगाई जाने वाले जो अगरबत्ती हैं वो 108 फीट का लंबी गोबर से, शुद्ध गोबर से बनाई गई है। ये 3 फीट के ऊंचाई ये अगरबत्ती 3 महीने इसकी बनाई में पूरी समय लगा है। और इसके निर्माण करने वाले का घटना यह है कि ये अगरबत्ती 45 दिनों तक ये अगरबत्ती ज्वलित रहेगी। और साथ ही साथ अगरबत्ती में जो सुगंध है वो पूरे अयोध्या नगरी को खुशहाली से चारों तरफ से भर जाएंगे। जिन लोगों ने बनाया है ये अगरबत्ती, उन लोगों का कहना है कि 20 किलोमीटर तक खुशबू से फिर 4 चांद लग जाएंगे। और ये गुजरात के राम भक्तों ने इन अगरबत्तियों को बनाने में अहम भूमिका निभाया। अयोध्या के राम मंदिर की पूरी कहानी है, क्या क्या लगने वाले चीजें हैं। आपको इस वीडियो को से सुनने के लिए क्या आपको राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।